एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। मैं आज लेकर आई हूँ फेरी क्वीन की बुक 3 की समरी। बुक 1 और 2 की जो समरी है वो मैंने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक्स जो हैं दोनों बुक्स के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बुक 3 में भी बुक 1 और 2 की तरह 12 कैंटोज़ हैं और इसमें जो वर्च्यू रिप्रेजेंट किया गया है वो है चैस्टिटी। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं तीमियस, आर्थर स्क्वायर, ब्रिटोमार्ट अ नाइट ऑफ चैस्टिटी, शी इज़ द प्लेइंग द लीड रोल इन दिस बुक, गायन, आर्थर, रेड क्रॉस, ऑल आर फ्रॉम बुक 1 और 2, ग्लॉस, ब्रिटोमार्ट्स नर्स, मैरिनेल इन नाइट, फ्लोरिमेल, बेल फीबी बुक 2 का कैरेक्टर है, ब्रेगाडेशियो, ट्रॉम्पार्ट दोनों ही बुक 2 के कैरेक्टर्स हैं, सेटिरेन बुक 1 में से है, स्क्वायर ऑफ डेम्स, पेरिडल, एरगेंटा, ओलिफेंटा हु इज़ ब्रदर ऑफ गेंटा। कैंटो 1 में क्या होता है, गायन, आर्थर और तीमियस तीनों एक रास्ते पर होते हैं, जहाँ पर उनको रास्ते में एक नाइट मिलता है जिसके साथ उनकी काफ़ी लड़ाई होती है और वो इतना पावरफुल नाइट होता है कि वो गायन को भी अनहॉर्स कर देता है, उसके घोड़े से उतार देता है। तो अभी जब वो बाद में लड़ते हैं, लड़ने के बाद जब वो उनको पता चलता है कि वो नाइट असल में ब्रिटोमार्ट है, वो दोस्त बन जाते हैं। फिर वो चारों जो हैं अलग अलग रास्तों में चले जाते हैं। गायन, आर्थर और तीमियस अलग रास्ते पर चले जाते हैं और जो ब्रिटोमार्ट है वो अलग रास्ते पर चली जाती है। आर्थर, गायन और तीमियस जब ये तीनों अलग रास्ते पर होते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक वुमेन जो है कुछ ग्रुप ऑफ मैन जो है उसका रेप कर रहे हैं। तो क्या होता है, आर्थर और गायन जो है वो वुमेन को फॉलो करते हैं और तीमियस को वो उन बंदों के पास भेज देते हैं। इधर ब्रिटोमार्ट को रास्ते में एक डिफेंडर मिलता है जो खुद को 6 नाइट से बचा रहा होता है। तो ब्रिटोमार्ट आती है और वो उनमें से 6 नाइट्स में से 3 को हरा देती है। एक नाइट को वो खुद डिफेंडर जो है वो हरा देता है और बाकी के जो लास्ट में 2 बचते हैं वो सरेंडर कर जाते हैं। बाद में ब्रिटोमार्ट को ये पता चलता है कि जो वो डिफेंडर है वो असल में रेड क्रॉस होता है। जो 2 नाइट जो है सरेंडर कर जाते हैं तो वो ब्रिटोमार्ट और रेड क्रॉस को कासल जॉयस में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनको मैलेकास्टा मिलती है। मैलेकास्टा की एक हैबिट होती है कि जो भी कोई असल में शेल्टर के लिए आता है तो वो उस नाइट के साथ सोती है। तो इस चीज़ के लिए जो रेड क्रॉस को भी वो ऑफ़र करती है तो रेड क्रॉस जो है वो रिजेक्ट कर देता है और वो ब्रिटोमार्ट को भी समझती है कि शायद ये भी एक मेल नाइट है, तो ब्रिटोमार्ट भी उस चीज़ से रिजेक्ट कर देती है। अब जब उसको ये पता चलता है कि ब्रिटोमार्ट एक लेडी है तो वो उसको एरोज़ के साथ उसको बहुत ज़्यादा जख्मी कर देती है और रेड क्रॉस जो है उसको सेव करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ब्रिटोमार्ट रेड क्रॉस को अपनी सारी स्टोरी जो है रिवील करती है कि वो एक बार क्यूपिड की एरो के द्वारा अटैक की गई थी और उस समय उसके सामने आर्टिकल था, तो उसके कारण उसे आर्टिकल से प्यार हो जाता है। तो इधर जो ग्लॉस होती है, ब्रिटोमार्ट की जो नर्स होती है, वो बहुत ट्राई करती है कि वो जो लव सिकनेस है उस चीज़ को रिमूव कर पाए, बट वो इस चीज़ में फेल हो जाती है। ब्रिटोमार्ट रेड क्रॉस को बताती है कि ग्लॉस का जो लास्ट अटैम्प्ट था वो ये था कि वो उसको मर्लिन के पास लेकर जाती है कि तब मर्लिन भी जो है ब्रिटोमार्ट को ये बोलती है कि तुम इसे अपनी डेस्टिनी समझ के अब जो अपनी क्वेस्ट है इसको स्टार्ट करो, तुम जो है आर्टिकल को सर्च करना स्टार्ट कर दो। तब क्या होता है, ब्रिटोमार्ट और रेड क्रॉस बातें करते करते फिर दोनों ही अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। अब इधर ब्रिटोमार्ट एक नाइट को मिलती है मैरिनेल को, जिससे उसकी लड़ाई हो जाती है और उसमें उसको वो बुरी तरह से जख्मी कर देती है और उसकी मदर जो है, मैरिनेल की मदर, उसको फिर हील करती है। आर्थर और गायन दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और आर्थर अपनी अनफुलफिल्ड लव स्टोरी जो है गायन को बताता है। कैंटो 5 में क्या होता है, आर्थर जो है वो फ्लोरिमेल की मदद करता है मैरिनेल को सर्च करने में। इधर फ्लोरिमेल जो है वो भी मैरिनेल को सर्च कर रही होती है कि उसके पीछे कुछ अटैकर्स पड़ जाते हैं, जिनके साथ तीमियस जो है वो आमना सामना करता है और वो तीमियस जो है वो खुद वाउंडेड हो जाता है, राइट थाई पे उसके काफ़ी बड़ा ज़ख्म हो जाता है और फ्लोरिमेल वहाँ से बचकर निकल जाती है। तीमियस जो है उसका काफ़ी खून बहा होता है तो इस वजह से वो बेहोश हो जाता है और वहाँ पर बेल फीबी पहुँचती है और उसको हील करती है। जब वो बेल फीबी को फर्स्ट टाइम देखता है तो उसको उससे प्यार हो जाता है। तो 6 में बेल फीबी के बर्थ के बारे में बताया गया है। तो उसकी जो मदर थी क्राइसोगनी एक फेरी मेड थी, तो ट्विन डॉटर्स हुई थी, बेल फीबी और एमोरिटा।
तो ये दोनों इतनी सुंदर थी कि डायना और वीनस जो दोनों थी ये इनकी ब्यूटी से काफ़ी जेलस हुई थी, तो इन दोनों को ये ले गई थी। डायना जो है एक हंट्रेस थी, वो बेल्फीबी को ले गई थी, और वीनस जो थी वो मदर ऑफ द सोल्स ऑफ गार्डन ऑफ एडोनिस थी, वो एमोरिटा को ले गई थी। 7 में क्या होता है कि जो फ्लोरिमल होती है वो खुद को बचाते बचाते एक विच की कॉटेज में पहुंचती है, जहाँ पर उसका विच का जो सन होता है वो फ्लोरिमल के साथ एक नाइट स्पेंड करना चाहता है। चीज़ के लिए जो विच होती है वो फ्लोरिमल को परसुएड करती है, मनाती है, लेकिन फ्लोरिमल इस चीज़ से मना कर देती है। तो इसके कारण जो विच होती है उसको गुस्सा आता है और वो बीस्ट्स को सेंड करती है फ्लोरिमल को मारने के लिए। फ्लोरिमल वहाँ से किसी तरीके से बचकर चली जाती है। मीनवाइल क्या होता है, जायंटेस अर्गेंटा जो है वो स्क्वायर ऑफ डेम्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहाँ पर नाइट पैलेडाइन आकर उसको भगा देता है। अब जो वो विच होती है वो अपने बेटे को देखती है कि वो काफ़ी लवसिक हो गया है फ्लोरिमल के पीछे, तो वो उससे उसकी वो हालत नहीं देखी जाती है। तो वो क्या करती है, वो एक फ्लोरिमल का एक स्टैचू बनवाती है स्नो और वैक्स के साथ, जिसकी कॉपी वो अपने बेटे को देती है। तो लेकिन वो भी जो ब्रैगाडेशियो और ट्रॉम्पट है उसके द्वारा वो चुरा लिया जाता है। अब जो रियल फ्लोरिमल होती है उसको एक रिवर क्रॉस करना होता है, जिसमें उसकी हेल्प जो है प्रोटियस यानी कि सी गॉड उसकी जो है हेल्प करते हैं। इधर सैटिरेन और स्क्वायर ऑफ डेम्स पेरिडल को मिलते हैं, जो कि खुद फ्लोरिमल का पीछा कर रहा होता है। अब सिटाइरेन, स्क्वायर ऑफ डेम्स और पेरिडल तीनों मेलबेकोस कैसल में एंट्री पाना चाहते हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो उधर ब्रिटोमार्ट आती है और ब्रिटोमार्ट की जो बैटल है वो पेरिडल के साथ हो जाती है, जिसको सैटिरेन जो है स्टॉप करवाता है और मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम कासल को बर्न कर देते हैं। तो इसके बारे में जब मेलबेको को खबर पहुंचती है कि वो चारों प्लान कर रहे हैं कासल को बर्न करने की, तो उनको एंट्री जो है मिल जाती है। अभी जो पेरिडल है वो अंदर जाकर हेलेनोर, लेडी ऑफ द कासल, जो कि मेलबेको की वाइफ होती है, उसके साथ काफ़ी बातचीत करने लग जाता है। और पेरिडल ब्रिटोमार्ट के साथ काफ़ी बातें करता है कि वो सेम लाइनेज से होती है। तो पेरिडल जो है वो हेलेनोर को कन्विंस कर लेता है कि उसके साथ भागने के लिए। तो हेलेनोर क्या करती है, अपने हस्बैंड मेलबेको की काफ़ी मनी चुरा लेती है और कुछ मनी जो है वो उसको जला देती है। तो फिर वो चिल्लाती है अपने हस्बैंड को हेल्प के लिए कि तुम मुझे बचाना चाहोगे या फिर अपनी मनी को बचाना चाहोगे। तो वो पहले तो वो डिसाइड नहीं कर पाता। तो इतने में क्या होता है, जो पेरिडल और हेलेनोरा वो भाग जाते हैं। तो अब वो उनका पीछा करता है और रास्ते में उसको ब्रैगाडेशियो और ट्रॉम्पार्ट मिलते हैं। तो वो उनको कन्विंस करता है कि तुम भी मेरे साथ पेरिडल और हेलेनोर का पीछा करो। तो वो जब भागते हैं तीनों ही, उनको पेरिडल जो है वो अकेला मिलता है और वो बोलता है कि जो हेलेनोर है वो फॉरेस्ट में कहीं मेरे साथ अलग हो गई है। तो इस बात से ब्रैगाडेशियो को काफ़ी गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने ही वाला होता है, लेकिन वो इस चीज़ को अवॉइड करता है। अब क्या होता है, ट्रॉम्पार्ट जो है वो मेलबेको को एडवाइस करता है कि जो तुम्हारी रिमेनिंग मनी है तुम उसको बचा लो, तुम उसको ग्राउंड में सेफली दफना दो। तक तो मेलबेको क्या करता है, अब फिर से रिज्यूम करता है अपनी सर्चिंग, वो हेलेनोर को ढूंढना शुरू करता है। तो उसको वो मिल जाती है। तो वो देखता है कि वो हेलेनोर जो है वो कुछ अय्याश लोगों के साथ डांस कर रही है, उनके साथ बैठी है। तो वो उस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो उसको कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ वापस चलो, लेकिन वो उस चीज़ से मना कर देती है। वो अब मेलबेको का हाल इतना बुरा हो जाता है कि वो उसको काफ़ी जेलसी होती है इस चीज़ से और वो पूरी रात जंगल में ही भटकता रहता है। तो 11 इसमें क्या होता है, ब्रिटोमार्ट और सैटिरेन जब मेलबेको कैसल को लीव कर रहे होते हैं तो वो जाइंट ओलिफेंट को एनकाउंटर करते हैं, हु इज़ ब्रदर ऑफ एरगेंटा। और वो खुद एक यंग मैन का पीछा कर रहा होता है और वो उनको भी परसुएड करता है कि तुम भी मेरे साथ उस यंग मैन को चेज़ करो। तो जब वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते करते वो ब्रिटोमार्ट और सैटिरेन जो है फॉरेस्ट में अलग अलग हो जाते हैं। ब्रिटोमार्ट को सर स्कूडामोर मिलते हैं जो कि रो रहे होते हैं और अपने रोने का कारण बताते हैं कि मेरी जो बिलवड है एमोरिटा, उसको एक इविल विजार्ड ने अपने वश में कर लिया है जिसको मैं बचा नहीं पाया। अब क्या होता है, ब्रिटोमार्ट और स्कूडामोर उस कासल के बाहर पहुंचते हैं जिसमें एमोरिटा जो है होती है। उस कासल के पोर्च में पूरी तरह से आग लगी होती है। ब्रिटोमार्ट उस फ्लेमिंग पोर्च से खुद को सेफली क्रॉस कर लेती है, लेकिन स्कूडामोर ऐसा नहीं कर पाते, वो वहीं रह जाते हैं। अब ब्रिटोमार्ट क्या करती है, खुद को एक क्यूपिड के चैम्बर में हाइड कर लेती है और एक जुलूस देखती है जिसमें वो फैंसी, डिज़ायर, होप एंड डाउट इन सब चीज़ों को देखती है और एमोरिटा को भी देखती है जिसने खुद का हार्ट जो है एक सिल्वर ट्रे में रखा होता है और उनके पीछे वो
जा रही होती है। नेक्स्ट नाइट ब्रिटोमार्ट और उस प्रोसेशन को फिर से देखती है और अब वो क्या करती है, उस प्रोसेशन को वो विज़ीरेन के चैम्बर तक फॉलो करती है। विज़ीरेन कौन है? वही विजार्ड जिसने एमोरिटा को अपने वश में किया था। अब वो देखती है कि विज़ीरेन जो है वो काफ़ी मंत्र वगैरह पढ़ रहा है और वो एमोरिटा के ब्लड के साथ कुछ लिख रहा होता है। ब्रिटोमार्ट विज़ीरेन पर अटैक करती है लेकिन एमोरिटा विज़ीरेन को बचा लेती है। वो ऐसा क्यों करती है? ब्रिटोमार्ट को बताती है कि अगर विज़ीरेन मर जाएगा तो मैं इस जादू टोने से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तो अब क्या होता है, विज़ीरेन ब्रिटोमार्ट से खुद को बचाने के लिए अपने इंचेंटमेंट्स को रिवर्स करता है और लेकिन वो खुद को भी बचा लेता है। अब ब्रिटोमार्ट जो है वो उसी फ्लेमिंग पोर्च से एमोरिटा को सेफली बाहर लेकर आती है और उसको स्कूडामोर से मिला देती है और वो दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। और उस चीज़ को देखकर ब्रिटोमार्ट की अपनी डिज़ायर जो है वो रीन्यू हो जाती है। वो अपने बिलवर्ड सर आर्टिकल को याद कर बैठती है।